के बाद छुट्टी, ठीक है ना। ऐसे विधिवत कार्यक्रम चलेगा, टाइम से आएंगे तब। आज 46वें नंबर का काम है और इसका शीर्षक है बंधन विमोचक। क्या है? अब बंधन विमोचक का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? कहीं आपको कोई किडनैप कर ले, कोई आपको कमरे में बंद कर ले, कोई आपको बाथरूम में बंद कर दे, या आप भी भूल से बंद हो जाओ। कई बार ऐसा होता है, गाड़ी का लॉक लगाया और आप अंदर ही रह गए और पति ने लॉक किया और चाबी लेके चला गया, गाड़ी में रह गए, कमरे में रह गए, बाथरूम में बंद हो गए, या कहीं ऐसे स्थान में फंस गए जहां बंद हो गए, नहीं खुल पा रहा है। अभी बैंक में एक व्यक्ति रह गया, कहाँ रह गया? कोल्ड स्टोर में रह गया। कई कमरों ऐसे रहते हैं जो महीने 15 दिन में एक बार खुलते हैं, भवन होते हैं जैसे संसद है, विधानसभा है, बंद हो गई, अचानक कोई रह गया, फंस गया। तो ऐसे समय में बंधन विमोचक नाम का एक काम आता है। दूसरी चीज और सुन लीजिए भैया, यहां से आवाज नहीं आती बिल्कुल। तो दूसरी चीज ये, जैसे कोई व्यक्ति फ्रॉड केस में जेल में बंद हो गया, 420 में हो गया, जमीन जायदाद के काम से हो गया, या किसी ने अनक्षत ऐसे ही फंसा दिया, या कई प्रकार के जेल संबंधित, कोर्ट संबंधित कई प्रकार के केस चलते हैं जिसमें आपको जेल ले गए। हो सकता है आपके दोस्त ने किया हो, सबके बुनियाद पर आपको ले गए। आपके घर के मकान, अकान, दुकान कहीं भी आसपास में कोई केस हो गया और आपको सबके बुनियाद पे 2 दिन 3 दिन तक बैठाया रहा। हो सकता है सिम कार्ड बेचने वाले थे, कोई सिम का दुरुपयोग करा और आपको पकड़ के ले गए। हो सकता है सरापे में आपने सोना खरीद लिया हो और चोरी का हो और उसको पकड़ के ले गया, आपको पता नहीं हो सकता है आड़तिया हो, कोई केस लग जाए मजदूर संबंधित, आपसे संबंधित, और बंद कर दिया जाए। यानी जेल जाने के बाद वहां से निकलने के लिए ये काम महाकल्याणकारी काम है। बंधन यानी किसी भी प्रकार का बंधन, किडनैपिंग का हो, कोई रंगदारी का हो, पुलिस केस का हो, जो भी बंधन में है उस बंधन से निकलने का, है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए? कई बार ऐसा भी होता है, कोई सास है तो बहू बांध के आ जाती है, कोई बहू है तो सास बांध के आ जाती है कि तेरी टांग तोड़ दूंगी घर से बाहर निकली तो, वो भी बंधन है ना। कोई धार्मिक चीज करने के लिए जा रहे थे और आपको रोक दिया, बंधन बांध दिया, नहीं। तो उस सारे बंधनों को तोड़ने का नाम ये काम है। कौन से नंबर का है? 46वें नंबर का, ठीक है ना। चलिए इसको पढ़ते हैं, शुद्ध बोलो। आपाद, आ में और पा में दोनों में आ की मात्रा है ना, तो बोलिए आपाद कंठ मुरु, छोटा हुआ है ना, तो बोले मुरु संखल, संखल वेष्टि तांगा। आपाद कंठ मुरु संखल वेष्टि तांगा। तांगा में दोनों में आ की मात्रा है ना, इसलिए बड़ा है, इसलिए तांगा। गाढ़म बृहन, बोलो बृहन, निगड़ कोटि, निघष्ट जंघा। घा में आ की मात्रा है, जंघा नहीं बोला, जंघा, ठीक है। तन नाम मंत्र मनीषम, सम कौन सा है? मूर्धन, बोलो मनीषम। मनुजा, जाम्या की मात्रा विसर्ग है, मनुजा। स्मरंतम, सा छोटा है ना, स्मरंतम, पूरा नहीं होगा, स्मरंत, एक मिनट, मनुजा स्मरंतः, हाँ विसर्ग है, ठीक है, स्मरंतः, ठीक है ना। इसके बाद बोले सद्या, आका है ना उच्चारण, सद्या स्वयं विगत बंद भया भवंती। 1-2 जगह आपको लगेगा थोड़ा टिपिकल, लेकिन 2-4 बार पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल इजीली सीख जाएंगे, है ना। चलिए अब एक बार मैं पढ़ूंगा और आपको रिपीट करना है, ठीक है ना। चलिए। आपाद कंठ मुरु संखल वेष्टि तांगा।
बार रिपीट करिए। आपाद कंठ मरु संखल वेष्टि तांगा। ठीक हो। सेकेंड लाइन पढ़िए। गाढ़म ब्रहन निगड़ को तीन घष्ट जंघा। गाढ़म ब्रहन निगड़ को तीन घष्ट जंघा। तन्नाम मंत मनीषम मनुजा स्मरन्ता। तन्नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरन्ता। सत्या स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। सत्या स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। सभी जेंट्स पढ़ेंगे जोर से, ठीक है? मैं शुरुआत कर रहा हूं, जोर से पीछे की लाइन आप पढ़ेंगे। आपाद गाढ़म पन्नाम सद्यः। महिलाएं आपाद गाढ़म तन्नाम। वही बात सद्या। खाने पीने में तो कोई दिक्कत नहीं। सभी मिलकर पढ़िए। आपाद गाढ़म तन्नाम सत्या। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा लीजिए अपने लिए। बहुत सुंदर आप सभी लोगों ने इस काव्य को पढ़ा। इस काव्य के भावार्थ को समझिए। जिन हे भगवान, कौन कह रहा है? मातुल स्वामी जी महाराज। और किसके लिए कह रहे हैं? आदिनाथ भगवान के लिए। हे भगवान, क्या कह रहे हैं? हे भगवान, हे भगवान, जिन बेड़ियों की रगड़ से खून निकलने लगा हो। कैसे? कई बार आप देखना, जिनकी बेड़ियां बंधी हो, बेड़ियां तो छोड़ो, चूड़ियां पहनी हो, सालों साल पहन लेती हो, निकालती नहीं हो। गले में माला पहन लेती हो, निकालती नहीं हो। यहाँ तक कि लोग चंदन लगा लेते हैं, महीनों महीनों लगे रहता है। एक बार लग गया तो क्या होता है, रात भर वो लगे रहता है। सुबह धो लिया, फिर लगा लिया, फिर बात लगा लिया, फिर लगा लिया, तो उनके भी निशान पड़ जाता है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति ज्यादा बैठक करे तो पीछे पुट्ठे में भी निशान आ जाता है। अगर वो ज्यादा एक हाथ से टिके रहे तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो जिसकी बेड़ियां बंधी हैं, किसकी? चांदी की, सोने की, लोहे की। और लोहे की बेड़ियां जब बनती है महानुभाव, तो शरीर से पसीना निकलता है। पसीना निकलता है, उसमें जंग भी लग जाती है, और जंग से और लोहे से घर्षण से शरीर में खून आने लगता है। कभी कभी आप देखो, गाय बंधी हो, भैंस बंधी हो, घोड़े हाथी बंधे हो, छोटे छोटे कुत्ते बिल्लियां बंधी रहती हैं, जानवर बंधे होते हैं, शेर भालू चीता। उनको देखे, उनके मन होता है कि हम खेले कूदे भागे इधर उधर, तो क्या होता है, उनके शरीर से टकराता है। टकराने के बाद उसमें क्या होते हैं, जख्म बन जाते हैं। तो इसी में आचार्य भगवान कह रहे हैं, अब एक बात बताएं, बताएं कि नहीं बताएं? देखो, बुरा नहीं लगना चाहिए। अब बुरा लगे तो लगे, हमें क्या, लगना भी चाहिए। मैं तो कहता हूं लगना चाहिए,
या हृदय में जब तक बात टच नहीं करेगी, जब तक आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आप जानवरों को पालते हैं, कौन से जानवर? मांसाहारी जानवर पालते हैं, तो उन घरों में दिगंबर साधुओं के आहार नहीं होते। क्या नहीं होते? जिस घर में कुत्ता हो, बिल्ली हो, खुखार जानवर, मांसाहारी जानवर, और आपने उनको बंधन बांध करके रख लिया, तो उन घरों में निर्गंध साधुओं के आहार नहीं हो सकते। ऐसा नियम है। तुम क्या करते हो? अब तुमने भी बड़ी सिस्टम बना लिया, अपना चौका लगा लिया, ठीक है, बताया किसी को नहीं, और कुत्ते को क्या किया? 2-4 घंटे के लिए किसी के घर में, दुकान पे, गोदाम पे छोड़ दिया, और वहां वो खेलता रहा, खाता पीता रहा, आपने आहार करा लिया, उसके बाद शाम के वापस बुला लिया। ऐसे करते हैं ना कई लोग। देखो, ईमानदारी से बोलना हाँ या ना, है ना, करते हैं, लेकिन ये दोषपूर्ण है। सुनिए, कुत्ता है मांसाहारी, मैं ये नहीं कहता उससे भगाओ, मारो, पीटो, मैं सिद्धांत की भाषा में बात कर रहा हूं। कुत्ता है, ठीक है, उसका भी परिवार है। अभी बीच में एक व्यक्ति यहाँ आ रहा था भिंड की ओर, हम पंचगढ़ा कर रहे थे, तो रास्ते में कछुआ मिल गया हमको। क्या मिल गया? तो उसने क्या किया, जाते जाते कछुआ अपनी गाड़ी में डाला और ले गया अपने घर। वहां से फोन करके भैया से कह रहा है कि भैया हमें एक रास्ते में कछुआ मिला था, हम ले आए। महाराज से पूछो, लक्ष्मी का प्रतीक होता है ना? मैंने कहा लक्ष्मी का प्रतीक नहीं होता है, बद्दुआओं का प्रतीक होता है। बोले बद्दुआ? नहीं, लक्ष्मी का प्रतीक होता है कछुआ। मैंने कहा नहीं, उसकी माँ तुम्हें बद्दुआएं दे रही होगी। बोले क्यों? मैंने कहा तुम कहीं घूमने जाओ और तुम्हें कोई उठा करके कहीं और ले जाए, तुम रह लोगे? बताओ, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, बोलो ना। किसी के माँ के 2 बच्चे 3 बच्चे थे या एक था, और तुम उठा कर ले आओ अपने घर, वो रह लेगा? एक तो वो रह नहीं लेगा, दूसरा आप उसको एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे। जहां उसकी माँ है, जिसको उसको दूध पिलाना है, खिलाना है, पिलाना है, उसके हिसाब से भोजन देना है, अब वो भी व्याकुल हो रही है। और ऐसे व्याकुल में अगर वो मर गई और भूत बन गई, फिर क्या होगा? रात क्या आएगी, सीधे गला दबाएगी, काम बिगाड़ेगी, परेशान करेगी। फिर तुम आकर हमसे कहोगे महाराज जी, जब से हम आ गए ना, तब से हमें कुछ लग रहा है। कुछ नहीं लग रहा, तुम उसकी माँ की बद्दुआएं लेके बैठे हो। और मौन बद्दुआएं सबसे ज्यादा लगती है, विधवा की, हिजड़ा की, गरीब की, कोई अपंग की, कोई हैंडीकैप्ड है, इनकी बद्दुआएं कभी जिंदगी में नहीं लेना। और घर में कोई अगर पागल है, विच्छित है, हैंडीकैप्ड है, तो उसकी तो कभी जिंदगी में बद्दुआएं नहीं लेना। अगर आपके घर में कोई आधा दिमाग का है, 20% 25% दिमाग वाला है, या शरीर से मानसिक पीड़ित में है, और अगर आपके घर में, तो समझ जाओ उसके भाग से सारा घर को खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। अगर आपने हल्की सी तकलीफ उसको दी, तो समझ जाओ बहुत बड़ा नुकसान आपको होगा। और किसी के घर से अगर वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, तो घर की दौलत भी अपने आप मुख मोड़ लेती है। अंधों को लोग खूब खिलाते हैं, बहरों को खूब गीत सुनाते हैं, हाथ जिनका नहीं उनके लिए खूब व्यवस्थाएं बनाते हैं, जिनके पास होते हैं उसकी नहीं बनाते। उनका पुण्य है, नसीब है। जिनके माँ बाप नहीं होते, कचड़े के ढेर में डालते, उनको भी करोड़पति लोग लेके चले जाते हैं। वैसे होते तो घर में लेबर की तरह काम करते, लेकिन जब बड़े व्यक्ति लेकर गए, तो अच्छा आओ भगत, उनका स्वागत होने लग गया। इसीलिए कुत्ते की बात चल रही थी। अगर कुत्ता घर में है, तो उसकी वर्गणाएं घर में चलती है। जैसे हम बैठे हैं, चौके में आहार क्यों कराते, बताओ प्रेमचंद जी? चौका लगाया था आपने, आहार क्यों कराया था? इसलिए कराया था कि मुनिराज की शरीर से निकलने वाली वर्गणाएं उस घर में रहें, उनके आते ही हमारे घर में दीपक आदि व्याधि चले जाए, शुभ का आश्रय हो जाए, पॉजिटिव एनर्जी। जिस प्रकार नमक रखने से घर में पॉजिटिव आती है, फिटकरी रखने से पॉजिटिव आती है, ऐसी मुनिराज के आते ही घर से नेगेटिव जाकर पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है, सोच विचार में पवित्रता आ जाती है, घर सफाई हो जाती है, बढ़िया। तो ऐसे ही जब मुनिराज की वर्गणाएं हैं, तो हर व्यक्ति की वर्गणाएं हैं। अब आपके घर में डॉग है और डॉग आ गया, तो उसकी लार भी टपकती, उसके शरीर से आभा मंडल भी निकलता है,
वो कुछ भी खा लेता, आप कहोगे नहीं हम तो अपने घर में ही खिलाते हैं। तो एक बात बताओ, उसको लघु शंका आती है तो क्या बोल कर जाता है? और जाता भी है तो क्या धोता है? बताओ भाई राजेंद्र जी, पोटी जाता है तो क्या बताओ, आप घुमाने ले गए, चलो ठीक है मैं आपकी बात मानता हूं, घूमने ले गए आप, वो कर लिया, कभी उसको दस्त लगे तब, और वो चाटेगा, फुचकारेगा, आपने शरीर को छू लिया, चाट पुट लिया सब, और उसी हाथ से आपने जिनवाणी छू ली, उसी हाथ से आपने टेबल कुर्सी छू ली, गद्दे में बैठ गया। कई महिलाएं और कई जेंट तो अपने साथ सुलाते हैं। सोच लीजिए, विचार करिए, जानवर तो जानवर होता है, उस घर में सूतक पातक लगे रहता है, अशुद्धि का वातावरण रहता है, और आप जब चौका, चलो आपने कहा हमने छोड़ दिया भैया अब हम चौका लगाएंगे, कितने सामान को आप धो लोगे बताओ? आपने उसका मुंह पकड़ा था, उसने चाटा था, आपने हाथ लगाया, आपने टेबल पे हाथ लगा लिया, टेबल तो धो गए, टीवी के रिमोट पे लगा लिया, मोबाइल पे लगा लिया, कपड़ों पर लगा लिया, बिस्तर पर लगा लिया, पूरा आवा मंडल आपका क्या हो गया? डॉग में। अब नई बहू आई, उसको तो कुछ नहीं मालूम, बिल्कुल सीधी सच्ची आई, 4 दिन में लड़ मरी, कभी कीर्ति से, कभी रानू की सेठानी से, कभी बरैया जी से, कभी मोदी जी से, कभी ऋतु से, कभी राखी से, रेखा से, कभी काली की अम्मा से, और ये हमारे पास आके बैठ गई, हे भगवान कहां से बहू आ गई? बहू नहीं आई, वो कुत्ते की वर्गणाएं थी, जो नीचने खींचने पेंचने वाली वर्गणा उसके अंदर घुस गई, वो तो आई बहुत अच्छी थी, लेकिन वर्गणाएं ऐसी गंदी चली गई कि अब वो भी वैसी बन गई जैसे तुम थे। समझ गए ना? इसीलिए कहा गया जानवरों को कभी नहीं पालना चाहिए, वो स्वतंत्र हैं, जैसे आप स्वतंत्र हो ना। आपको तो किसी ने पाला नहीं, बंधन में बांधा नहीं, आपको किसी ने परेशान किया नहीं, तो आप क्यों किसी को परेशान करते हैं? वन बंधन, एक तत्वा सूत्र में सूत्र आया है, उमा स्वामी ने दिया है, वन बंधन छेदन। अगर आप छेदन भी करते हो ना, क्या कान नाक, तो ये भी दोष है। क्या है? कई लोग जेंट्स है ना, छेदन करा देते हैं, कई कान छेदा देते हैं, ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है, लोग करा देते हैं। एक लड़का हुआ मर गया, दूसरा हुआ तो भैया छेदन कर दो, इससे तीसरा तो चौथा जब भी हो तो बच्चा बचा रहे। ये परंपरा आपकी रूढ़ी परंपरा है, इससे लोक मूर्ता है, ये सम्यक मूर्ता नहीं है, इसलिए बेकार चीजें हैं ना। महिलाओं को, अब महिलाएं तक करती हैं तो उनके भाई क्या करें, इसीलिए जेंट्स को कभी नहीं कराना चाहिए, कभी नहीं। छेदन, गाय का छेद कर देते हैं लोग, कान में काट देते हैं, कहीं नाक में छेद कर, नहीं, बंधन में नहीं रखना चाहिए। अब जो गाय है, आप देखिए गौशाला में किसी भी गाय को बांध कर नहीं रखा जाता, खुला रखा जाता है, और इतना कंपाउंड बना देते, उस कंपाउंड में वो रहती हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाती है। बाकी जितने भी जानवर हैं, बंदर पाल लेते हैं लोग। अब बेचारा बंदर, आप कभी देखो, माँ की छाती से चिपका रहता है, अगर एक बंदर को भी आपने पकड़ लिया ना, तो तुम्हारे अंदर यूनिटी नहीं है, लेकिन उनकी यूनिटी बहुत ताकतवर है, तुरंत चढ़ बैठेंगे सब। अब आप पकड़ के ले आए और फिर क्या कर रहे हो? उसको पाल रहे हो, अपने शौक के कारण उस व्यक्ति को यातनाएं दे रहे, परेशान कर रहे, नचवा रहे, घूम रहा है, जा रहा है, आ रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। घोड़ा सवारी के लिए, शौक के लिए नहीं मानो भाव, कल के दिन आप कभी घोड़ा, गधा, हाथी बने तो आपके ऊपर भी तो ऐसी सवारियां होंगी। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जानवरों को कभी भी घर में पालना नहीं चाहिए, खिलाना चाहिए, खिलाओ, रोड पर मिलते हैं, इधर उधर मिल जाते हैं, खूब लो, बिस्किट खिलाओ, ब्रेड खिलाओ, खाना पीना, रोटी खिलाओ, दूध पिलाओ, अच्छी बात है, लेकिन मानवता है, लेकिन घर में नहीं पालना चाहिए, कभी नहीं। अरे महाराज जी बच्ची ले आई, बच्चे को समझाओ, अगर तुम्हारे बच्चे को या तुम्हें कोई ऐसे उठाकर ले जाए तो। आप भी देखिए, आपके स्कूल में बच्चा रहता है, और अगर उस बच्चे को कोई उठाकर ले जाए एक आध 2 दिन के लिए अपने घर, आप रह लोगे? आपके पति जिनसे आपके 20-25 साल की जिंदगी हो चुकी, 50 साल की,
अगर वो भी टाइम से 9 की जगह 10 बजे घर पे आते हैं तो 9:05 पर सेठानी फोन लगा लेती, कहाँ हो? बोले महाराज जी के पास है। अच्छा, स्पीकर ऑन करना, क्या कर रहे हैं बताओ, वीडियो चालू करो। अरे पागल है क्या? कह रहा हूं ना मैं सही जगह पे। मतलब आपको विश्वास भी नहीं हो पा रहा, कितना आपको अंदर से मोह है, और वो तो जानवर है, तुमसे ज्यादा मोही है। ना उनके पास मकान, ना उनके पास पैसा, ना डॉलर, ना खाने पीने का इंतजाम, वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम भले अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करें, लेकिन वो बहुत कुछ करते हैं। इसलिए महानुभाव कहा गया कि उन जानवरों को पालना नहीं चाहिए, उनको छोड़ दो, अपनी जिंदगी जीने दो, वो अपने आप अपनी व्यवस्था बना लेंगे। आपको अगर खिलाने का शौक है जानवरों को, तो आप जाइए, इकट्ठे जानवर मिलते हैं बहुत जगह, देखना सुबह सुबह 5 बजे से लोग कोई चारा डाल रहा, कोई बिस्किट खिला रहा, कोई ब्रेड खिला रहा, कोई टोस्ट दे रहा, कोई चाय पिला रहा, कोई दूध पिला रहा। आप देखिए रास्ते भर कई लोग मिलते हैं, अमरूद के अमरूद ठेला खरीद लेते हैं, बांट देते हैं, केले के केले पकड़ा देते हैं, चना बांट देते हैं, बहुत सारी चीज, आम खिलाते हैं, कोई फ्रूटी पिला देता है, बहुत लोग करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। तो आप वो काम कर लीजिए। अगर आपको दया धर्म करना है, करुणा दान करना है, तो इस प्रकार से करिए, इससे आत्मिकता खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप ये कहो कि नहीं हम पालें, मछली पालें, अगर मछली मर गई तो 1 दिन का सूतक, कितने दिन का? अगर मछली ने बच्चे को जन्म दिया तो 1 दिन का सूतक। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कब जन्म देगी। और ऐसे में आपने कोई क्रिया कर ली मंदिर में, पूजा पाठ की, अभिषेक की, आहार की, तो दोष। क्या कहा मैंने? कछुआ पाल लिया, वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, परिवार के साथ रहता है, और आपने क्या किया? उसको बंधन में बांध दिया, जाने नहीं दिया। उसकी इच्छा थी मुझे घूमने की, आपने सब चीज बंधन में बांध दिया। इसलिए आचार्य कहते हैं जानवरों को नहीं पालना चाहिए, खुले खिलाओ पिलाओ, अच्छे से पाल पोस को बड़ा करो, लेकिन बंधन में मत बांधो। कई ऐसे भी हैं जानवर, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, कई ऐसे भी जानवर हैं वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाते, बार बार वहीं आ जाते हैं। क्यों आ जाते बताओ? कोई ना कोई आपके परिवार का ही खून है, कोई ना कोई जो मर के जानवर बन गया है और वो तुम्हें याद आ रहा है। देखिए बहुत अच्छी घटना हमारे आगम सिद्धांतों में आई, सुना है? बहुत सुनिए। एक दुकानदार किराने वाला अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और अपने पोते के साथ खेल रहा था गोदी में लेकर के। तो तभी अचानक एक कसाई बकरे को लेकर जा रहा था साइकिल में बांध के। अचानक से क्या हुआ, वो बकरा जैसी दुकान पर उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, उस नाती पोते को देखा, तो उसको स्मरण आ गया कि मैं इस दुकान का मालिक था, ये मेरी गद्दी थी, ये मेरा बेटा था, ये मेरे बेटे का भी बेटा था यानी पड़पोता था, और इसके नीचे गोदाम भी है। तो उसने क्या किया, जैसी दुकान देखी उसने छटपटाया, तो जो कसाई था उसने और पकड़ लिया और छटपटाया। कसाई साइकिल चला तो उसे दिगमगित हुई और गिर गई साइकिल, गिरी तो रस्सी खुली, जैसी खुली वो पकड़ा, तुरंत दौड़ के उसी दुकान में भागा। कहाँ भागा? दुकान में सीधे से, रास्ता तो मालूम था, जाति स्मरण था, तुरंत वो जाकर के गोदाम में कोने में जाकर बोरे के पीछे जाकर छुप गया। जैसे छुपा, वो बुजुर्ग जो व्यक्ति था अपने पोते के साथ खेल रहा था, तो वो खड़ा हो गया, अरे कौन आ गया, कौन आ गया? कसाई दौड़ कर आया, बोला हाँ भाई साहब, ये जो नीचे बकरा गया है उसे निकालो, मेरा बकरा है। उसने कहाँ गया है? बोले नीचे गोदाम में। अरे उसे कैसे पता चल गया? उसे पता नहीं चला बंटी भाई, वो हमारा कोई पूर्वज का, हमारे परिवार का हिस्सा था, वो चला गया मर के, लेकिन बन गया बकरा, लेकिन हर चीज उसे याद थी। अब क्या हुआ, जैसे ही नीचे वो गया, बकरा छुपा हुआ रहरा सहमा था, दद्दा गया एक डंडा लेकर, निकलो बाहर, कर रहा, निकल रहा। खुश हो गया कि मेरे परिवार का व्यक्ति मुझे डंडे लेकर के बचाने आया कसाई से, लेकिन वो कसाई के हाथ में सौंप रहा था, चलो बाहर निकलो। नहीं निकलेगा, रुक जा अभी डंडा। एक लगाया, खटा, बोला मैं तेरे बाप हूं, तू मुझे मारा।
बोले फिर 2 लगाए, 3 लगाए, बकरा तो बेचारा पिट पिट आ गया, किमी करके बाहर निकला। उन्हें पकड़ा कान और सीधे कसाई के हाथ में दे दिया। और बकरा बार बार पीछे देख रहा, बार बार इशारा कर रहा है कि मैं तेरा बाप हूं, बाप, इस दुकान का मालिक, मुझे बचा ले। लेकिन उसने कसाई के हाथ में सौंप दिया और ले गया वो। अब यहाँ क्या हुआ, वो छोटा सा नाती होता जो होता है वो खेल रहा था, खेलते खेलते रोने लगा। तो उसने पिताजी ने, दादा ने उसको गोदी में ले लिया। गोदी में लिया, उसने एक चांटा दिया, खटा। 4-5 ग्राहक खड़े थे, ने कहा भाई दादा को मार रहा है, मतलब ऐसे ऐसे उन्हें आंख नाक जो दिखाते ना ऐसा दिखा दिया। बच्चा चुपचाप हो गया। ग्राहक आ गया, उन्हें क्या देना है, तेल, अच्छा लो ये। उन्हें लिया, टोपी भी लिया, टोपी खींच दिया। अरे क्या कर रहा है, टोपी उन्हें पहन ली। उन्हें कहाँ खींच लेगा, अरे क्या कर रहा है यार। उन्हें जेब में हाथ डाला, पैसा निकाला, पैसा फाड़ दिया। अरे तेरी ऐसी तैसी 1000 का नोट फाड़ दिया तुमने, 2000 का फाड़ दिया, और पकड़ लिया, काटने लगा। वो कहने लगा अरे यार यार यार, इसकी माँ को बोला ले जाओ इसमें यहाँ से। माँ ले जा रही, माँ को दे रहा था। माँ कह रही कैसा हो गया ये, वो कैसा नहीं हो गया, पूर्वजन्म का बैरी था। कौन था वो, पूर्वजन्म का बैरी था, और अपना निदान बांध बांध कर आया था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और इसीलिए तुम्हारे घर में पैदा हुआ, और बचपन से ही वो तुम्हें रौद्र रूप में मिल गया, मार रहा है, पीट रहा है, काट रहा है, गुस्सा कर रहा है। अब सोचो जो 2-3 साल का बच्चा ये हरकत कर रहा है और 20 साल का हो जाएगा तो क्या करेगा। जिसको तुम अपना समझ रहे हो वो तुम्हारा बैरी है, और जिसको तुम सपना समझ रहे हो वो तुम्हारा अपना है। अब आप सोच लीजिए कर्मों की कितनी बड़ी लीला होती है। इसलिए मैंने कहा कई जानवर आपसे प्रेम करते हुए आ जाते हैं, उनको खिलाओ पिलाओ और छोड़ दो, जाओ भैया चले जाओ। अब हम बरासों में आहार लेते थे, अब कमरा था, रोड थी बाहर, पीछे की रास्ता थी। तो एक दिन एक गाय आई और वो खड़ी हो गई, और हमने देखा, मैंने कहा एक गाय खड़ी है, बड़ी सुंदर गाय थी। हमने देखा वो के आंखों से आंसू बह रहे थे, बेचारे पिटा गई होगी, भूखी होगी। अब अपन तो दर्द जानते हैं, भाई मुनि है इसलिए अपन जानते हैं। हमने चौके में इशारा किया, मैंने उसको कुछ दे दो। तो बाई कितनी होशियार, धन्य है डबरा की माताओं, मतलब हर जगह डबरी जैसी है, ये अकेला थोड़ी ना। जो छिलका होते हैं ना, छिलका आम के, खीरा के, और बहुत सारी चीजें को छिलके, वो उठा गई, बोले यार देने लगी। मैंने साहब कि क्या, गाय को दे रहे, बोले ये दोगी, कल के दिन तुम गाय बनोगे, ये खिलाएगी तुम्हें। अच्छा तुरंत रख दे उसने। बोले क्या, तो बोले रोटी दे दे। रोटी तो कौन सी रोटी दे रही मालूम, जो पहले तवे की कच्ची और जली वाली थी। हमने कहा तो रोटी दे, मैंने अब वो सोची क्या दे। मैंने कहा वो रोटी रखी, घी लगी, वो दे दो। कितनी देरी, मैंने उसके दांत में चिपक जाएगी। और जब दूध निकालती हो, हाँ, जब निकालते समय तो पूरा ब्याज सहित निकालोगी, और खिलाते समय सोचो, विचार करो। ये लौकिक भाषा में आपको बता रहा हूं कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, कमा तो इतना रहे हो, लेकिन खर्च के नाम पे बिल्कुल कम। मैंने कहा नहीं, ढंग से उसको खिलाओ, कम से कम भूखी है बेचारी, दो। जैसी 2 रोटी दी, वो खाई, सिर हिलाई और चली गई। अब जब 9:30 बजे वो गेट पे आकर खड़े हो, और मेरा आना हो और उसका आना हो, मैं जैसे ही खड़ा हो आहार लेने के लिए, तो चौके वाले अब समझ गए थे कि 2 रोटी इसको देना ही है, रोज दे दें। और देखिए किस्मत, मैं वहां से चला भी गया, तब भी वो दरवाजे पे आज भी खड़ी हो जाती है, सिर हिलाती है और चुपचाप चली जाती है। और देखिए गांव वाले भी उससे मालूम है कि भाई महाराज के पास एक गाय आती थी, तो बस वो बेचारे, मैं हूं नहीं, फिर भी गांव वाले 2 रोटी वहां रख देते, वो खाती और चली जाती। तो कहने का मतलब हो सकता है कोई पूर्व नियोजित कोई संपर्क रहा हो, जुड़े हो, इसलिए आज हमने उसको खिलाया है, तो कल के दिन वो दूध देकर हमको भी पिला दे। इसलिए परोपकार हमेशा करते रहना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए।
प्यार से रहिए, ठीक है, उनका जीवन है, उनने कर्म बांधा है। हम ऐसी गति में गए हुए जीवों को परेशान करके अपने कर्म क्यों खराब करते, नहीं करना चाहिए। अब ठीक है, पालना नहीं चाहिए, मैंने आपसे पहले कहा, घर में तो खास तौर से नहीं, बाकी आपको जैसा करना है वैसा करिए, है ना। तो जिनके शरीर से बेड़ियों से खून निकल रहा है, तकलीफ में है, और उनकी ऐसी मोटी बेड़ी भी शीघ्र टूट जाती है, जो आपका हमेशा स्मरण करते रहते हैं, क्योंकि अब 48वें काप में सीधे ताले खुलेंगे, बेड़ियां टूटेंगी और सीधे बामतुंग महाराज हमारे सम्मुख आकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि ये काप बेड़ियां तोड़ने के लिए, यानी कर्मों की बेड़ियां भी टूटेंगी। हमें तो बेड़ियां तोड़ना नहीं, तो हमें कर्मों की बेड़ियां तोड़ना है, और आपके बहुत सारे कर्म लगे हैं, तो उस कर्म, जो व्यवहारिक कर्म आपके आत्मा से लगे हैं, उसको दूर करने के लिए काव्य कल्याणकारी रहेगा। इसका मंत्र पढ़िए, ओम ह्रीं अरम नमो बट्टमाणम रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते। सिद्धि मंत्र पढ़िए, रिद्धि मंत्र, ओम ह्रीं अरम नमो बट्टमाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जिनका ज्ञान बढ़ता हुआ है, उन्हें प्रणाम। ज्ञान बढ़ता हुआ का मतलब, गुरुजी ने हमें एक पुस्तक पढ़ाई, क्या पढ़ाई, और हमने 100 पढ़ ली। गुरुजी ने हमें 100 पढ़ाई, हमने 1000 पढ़ ली। गुरुजी ने हमें नहीं पढ़ाया, फिर भी हमने पढ़ ली। गुरुजी ने हमें इतना सिखाया, हम इतना सीख गए। गुरुजी ने इतना बोलना बताया, हमने इतना बोल लिया। गुरुजी ने इतनी तपस्या सिखाई, हमने इतना कर लिया। कहने का मतलब, अपना ज्ञान दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ता चला जाए, ऐसे ऋषियों को मेरा प्रणाम, ऐसे ऋषियों को प्रणाम किया गया। सिद्धि मंत्र पढ़िए, ओम नमो ह्रां ह्रीं श्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां ठा ठा जह जह छाम छीम छूम छा छया स्वाहा। ठीक है, स्नानांतर यानी नहा धोकर के तैयार होकर, पीले वस्त्र पहनकर पूर्वाभिमुख यंत्र स्थापित कर पीले फूलों से यंत्र की पूजा करना चाहिए। मंगल कलश स्थापना भी करें, दीपक जलाकर आरती उतारें। पश्चात पीले आसन पर उत्तराभिमुख बैठकर पीली माला द्वारा रिद्धि मंत्र 12,000 बार जाप पूरा करें। मंत्र सिद्ध होवे, यानी मंत्र सिद्ध हो जाता है। गुण क्या है, संकट आने पर सतत किसी भी प्रकार का बंधन संकट रहता है ना, उस समय 46वें का रिद्धि मंत्र को जपने और यंत्र को पास में रखने, त्रिकाल उसकी पूजा करने से कारागार में लोह श्रृंखलाओं से बंधन हुआ शरीर बंधन विमुक्त हो जाता है और कैद से छुटकारा होता है। राजा आदि का भी भय नहीं होता है। राजा का मतलब पुलिस का, जज का, वकील का, जो भी केस आप पे चल रहे हैं, उस संबंधित को जोड़ लेना। जेल के जितने भी लोग हैं, उन सबके लिए उपयोगी काव्य है बंधन विमोचन। और इसका उपयोग भी हमने एक बार किया था। लॉकडाउन के समय कानपुर में कोई रहता था और जैन नहीं था, तो उनकी बिटिया अकेली थी, उनको बच्चे को किसी ने पकड़ के ले गए थे। तो भाई हमारे पास रोते हुए, बाबा जी आप बता दो कैसा क्या है। हमने दिया और महीने भर में उनका लॉकडाउन में केस पैरवी नहीं हो रही थी जज के साथ, अपने भाई जज बरी कर दिया था। एक और आया था चंद्रलोक दिल्ली का, गुप्ता फैमिली थी। हम जैसे ही वहां पहुंचे, उसी दिन रात के किसी बच्चे ने उसको किडनैप कर लिया। कहां से? मोदी जी की सभा के सामने से। पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो वो सब लोग रोते गाते हमारे पास आए, बोले महाराज जी 3 दिन से कोई खाना पीना नहीं कर रहा। 4-5 साल का लड़का, और स्कूल बस में नाम पूछा, विमान किसका नाम है? बोले ये। उसने पढ़ा, कंडक्टर, ड्राइवर और भी 2-3 लोग को गोली वोली मार दी थी और ढाकर लेकिन टीवी पर, आज तक न्यूज पर बहुत आया। तो जब वो परिवार हमारे पास आया था, तो हमने अपने मंत्र और नक्षत्र देखा, तो हमने कहा 12 घंटे के अंदर इस दिशा पे लड़का मिल जाएगा, आप जाइए, मिल जाएगा, जाइए ढूंढिए। वो पुलिस को जाकर के बताए, भाई इस दिशा में सूत्र मिला है। पुलिस गई और मैंने कहा बाइज्जत लड़का आएगा, कुछ भी कष्ट नहीं होगा। और इस कमरे से इस कमरे में 132 राउंड फायर हुए, पूरे दरवाजे में जालियां हो गई, इतनी फायर हुए।
3 लोग थे, उनमें से 2 मर गए थे, 1 बच गया था और लड़का बीच में खेल रहा था, उसको टच भी नहीं कर पाई गोलियां, जिंदा बचकर वापस आया। जब वो आए तो सब लोग मेरे पास आए धन्यवाद देने के लिए कि महाराज जी आपका धन्यवाद वहीं मिला जहां आपने बताया था। 12 घंटे, रात के 1 बजे मैंने कहा था, सुबह 1 बजे आए थे वो मेरे पास, रात के 1 बजे राइट पुलिस जाकर के छोड़ दी। उन्होंने कहा किसने बताया था रात के 1 बजे मिले? तो बोले भगवान ने। अखबार में आया बहुत बड़े अक्षरों में, उनसे पूछा गया, दीपक था उस समय, पूछा गया, वो मेरे पास भी आया, सब लोग पूछ रहे कौन, मैं नाम नहीं बताना नहीं तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो जब वो हो गया तो उन्होंने, पेपर वाले आए भी, तो बोले भाई किसने बताया आपको ऐसा? तो बोले भगवान ने। हमारे तो वही भगवान है, आते हैं कभी आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। कल पंपू दिखाया ना, पंपू कल आया था, 18 साल पहले वही पंपू चल गया था। कल आया था दाढ़ी मूंछ में लड़का, उसका नाम पंपू रख दिया हमने। तो इसीलिए क्या समझ में आया आपको, ये बहुत उपयोगी काव्य है। बंध विमोचक, किसी भी प्रकार का बंधन या कोई बांध के ले जाए, कहीं फंस जाओ तो इस काव्य को हमेशा याद करके रखना चाहिए और इससे आप बंधन विमोक्ष हो जाएंगे। इस मंत्र को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये कौन से नंबर का है, 46वें नंबर का काव्य सानंद संपन्न हो गया। जय बोले महावीर भगवान की।